नमस्ते आचार्य जी। मेरा नाम मधुरेंद्र है। मैं बिहार के एक अति ग्रामीण, गरीब, अशिक्षित और किसान समाज से दिल्ली विश्वविद्यालय तक आया हूँ। यहाँ कैंपस में मेरे सारे दोस्त काफी अमीर, सभ्य, शिक्षित और शहरी समाज से हैं, जिनका जीवन शैली और स्टेटस देखकर मैं डिमोटिवेटेड सा हो गया हूँ और मुझे स्वयं से, अपने परिवार से और अपने समाज से नफरत जैसी हो गई है। इस वजह से पढ़ाई में मन नहीं लगता है। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। नफरत हो गई है, खुद से नफरत हो गई है। इतने आशिक हो दौलत के। क्या क्या बोल दिया अपने आप को, क्या क्या बोला? अनपढ़, गरीब, गंवार, अशिक्षित, असभ्य। यहाँ से मैं आता हूँ बिहार के किसी क्षेत्र से। अभी कहाँ, दिल्ली आए हो? जी, दिल्ली विश्वविद्यालय में। दिल्ली विश्वविद्यालय। दिल्ली में क्या क्या है? अमीर, सभ्य, सुसंस्कृत और क्या क्या, शहरी, ये सब शिक्षित, ये सब हो गए। और इस वजह से खुद से नफरत हो गई है। हम्म। देखो, पहली बात तो ये कि पैसों में कोई बुराई नहीं होती, ठीक है। यहाँ भी तुम अगर आकर मुझसे बात कर रहे हो, कान में हेडफोन लगा रखा है, इन सब चीज़ों में पैसे लगे हैं। लेकिन तुमको ये समझाने की तो शायद मुझे ज़रूरत है ही नहीं कि पैसों का महत्व है, क्योंकि पैसों का महत्व तो तुम खुद ही बहुत मान रहे हो। तो मैं और क्या समझाऊं? ये तो तुमने मान ही रखा है कि पैसे बड़ा काम की चीज़ है। तो वो समझाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। कई लोगों को ये भी समझाना पड़ता है, जो बहुत धार्मिक किस्म के होते हैं। वो यहाँ आएंगे, BMW से उतरेंगे, फिर कहेंगे पैसा तो कुछ है ही नहीं। फिर उनको समझाना पड़ता है कि बहुत कुछ है, देखो गाड़ी नहीं है अब बाहर। तुरंत समझ आ जाता है कि बहुत कुछ है पैसा। पैसे के साथ ये सब कैसे जोड़ दिया तुमने? सभ्यता, संस्कृति, ऊंचाई, ये सब कैसे जोड़ दिया? हम्म। पैसे का महत्व तो है, वो हम मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। पर पैसा है उन लोगों के पास, तो वो निडर हो गए क्या? तो बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। जो आदमी लगातार डर में जी रहा हो और जिसमें इतनी ईमानदारी हो कि माने कि उसमें डर है, उससे पूछना डर कितनी बड़ी बात है। ये निडर हो गए अपने पैसे के मारे। हाँ, ये लोग बिल्कुल ऐसा करते हैं, हो सकता है तुम्हारे साथ भी हुआ हो कि देश के दूसरे हिस्सों से, खासकर पूरब की ओर से, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश भी, इधर से अगर लोग आ जाते हैं दिल्ली में तो उनका मजाक भी बना देते हैं। तुम्हारा ही बना दिया क्या? हो सकता है ना बनाया हो। बना दिया। कुछ दोस्त। जिन्होंने मजाक बना दिया वो दोस्त हैं। हम्म। ये बड़ी इनकी खासियत होती है, इसको ये बोलते हैं लेली। क्या करा? ले ली, फलाने की ले ली। और जैसे तुम्हें अपनी क्षेत्रीयता को लेकर के बड़ी हीनता है, वैसे ही इनमें भी अपनी क्षेत्रीयता को लेकर के बड़ा उपद्रव, बड़ा दंभ रहता है। हम दिल्ली वाले हैं, हमारा क्या काम है, हमने तो ले ली। अच्छी बात है, पैसा है तुम्हारे पास, उसी पैसे के कारण तुम्हारे पास पांच सात तरीके की ऐसी सांस्कृतिक कल्चरल बातें हैं जो तुम दूसरे में नहीं पाते, तो तुम उसको नीचा घोषित कर देते हो। ठीक है ना? तुम टेलर स्विफ्ट वगैरह की बात करोगे तो बिहार से कोई आया है तो हो सकता है उसको नहीं पता हो। भारत में पश्चिम से कोई बैंड आ रहा है परफॉर्म करने के लिए, कोई बिहार से आया है, वो नहीं जानता, वो तुम कहोगे ये देखो ये हैं अलादीन की औलाद, औरंगजेब के ज़माने के। इनको यही नहीं पता अभी वो कौन सा है जो फिर से आगे परफॉर्म कर रहा है। हाँ। अब बिहार वालों को क्या पता कि कोल्ड है कि हॉट है कि क्या है, वो कहेंगे कैसी बातें हो रही हैं, हमें नहीं मालूम ये क्या है।
जिनकी बहुत जरूरत है कि उनकी ली जाए, उनकी कभी ली? अगर तुम्हारा यही आशय है कि हमने फलाने ले ली, से यही मतलब होता है ना तुम्हारा कि फलाने को जा करके हमने टक्कर दे के नीचा दिखा दिया, यही आशय होता है ना। तो आज बहुत ज़रूरत है, बहुत ताकतें ऐसी हैं कि जिनसे तुम जा करके भिड़ जाओ, अपना दमखम दिखाओ, निडर हो करके उनको आईना दिखाओ। उनको कभी आईना दिखाया क्या? इसलिए मैंने पहली बात पूछी कि पैसे से तुम्हारा डर चला गया क्या? कोई गरीब मिल गया, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, इधर उधर का कहीं का, जिसको ये कभी रिमोट एरिया बोलते हैं, कभी इंटीरियर एरिया बोलते हैं, उस पर तो चढ़ बैठे, उसका मजाक उड़ा दिया, हंस लिए उस पे और उसकी ले ली। और जो दमदार, रसूखदार बाहुबली हैं, उनके खिलाफ तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। निकलता है क्या? इसको रोस्टिंग बोलते हैं। ये मैं पूछता हूं, तुम्हारी हिम्मत है कि किसी सचमुच ताकतवर आदमी की रोस्टिंग करके दिखा दो? ये जो बड़े बड़े हैं ये सब कहते हैं इसकी ले ली, उसकी ले ली। हमेशा ये लेने के लिए बेचारा कोई कमजोर आदमी पकड़ लेते हैं। जहां पता है कि लेने निकलेंगे और बहुत पिटेंगे, वहां पे हिम्मत नहीं होती। जहां पता है कि थोड़ा सा बोलने जाएंगे और बोलने से पहले जेल हो जाएगी, वहां हिम्मत नहीं होती। और नहीं हिम्मत होती तो मुझे बताओ फिर पैसे से क्या मिल गया? वो पैसा जो तुम्हारे भीतर हिम्मत का संचार नहीं कर सकता, जो तुम्हारा डर नहीं काट सकता, वो पैसा फिर किस काम का है? तुम किस बात के लिए खुद से नफरत कर रहे हो? तुम्हें क्यों लग रहा है कि इन लोगों को वास्तव में कुछ मिल गया है? क्या मिल गया है? ब्रांडेड कपड़े? ये कुछ ब्रांड्स के नाम ले लेते होंगे जो ब्रांड्स तुम नहीं जानते, और तुमको लगता होगा कि मेरे गांव वाले, मेरे घर वाले बाटा की चप्पल यही मुझे जिंदगी भर में दे पाए। और यहां पर तुम आते हो तो कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है, कोई बता रहा है अभी दुबई में वेकेशन करी, कोई बोल रहा है नहीं मैं तो स्विट्जरलैंड जाऊंगा, और ये सब तुम सुन रहे हो। तुम कह रहे हो क्या? हम तो ट्रेन में भी जनरल में चलते हैं, और ये इंटरनेशनल फ्लाइट में बिजनेस क्लास की बात कर रहा है। वो सब होगा, पर वो सब होने से बताओ ना, जिंदगी में क्या हासिल हो गया? मोह चला गया? काम को हरा दिया? ज्यादा आसानी से तुमको अब गुस्सा दिलाया जा सकता है क्योंकि तुम्हारे भीतर ये भाव आ गया है कि हम कुछ हैं। और आमतौर पे जो कहते हैं कि हम कुछ हैं वो बाप के पैसे पे ही कह रहे होते हैं, तुम्हारा तो अपना है भी नहीं, पर फिर भी भाव ये बहुत है कि हम कुछ हैं। जब पैसा पराया होता है ना तो डर और गहरा होता है। किसी भी दिन पैसा छिन सकता है, और गुलामी भी और गहरी होती है क्योंकि अपना नहीं है और उस पैसे की आदत, लत लग गई है। तो अब उस पैसे की गाजर दिखाकर तुमसे कुछ भी कराया जाएगा। तुम गरीब हो, कम से कम तुम उस गुलामी से तो बचे हुए हो ना। बिल्कुल मानता हूं गरीबी के कारण भी कई तरह की गुलामियां होती हैं, पर ये मत सोचना कि अमीरी से गुलामी नहीं होती। अमीरी से भी खूब गुलामियां होती हैं। अगली बार तुम्हारे सामने कोई आए अमीरजादा और ये लेने लिवाने की कोशिश कर रहा है और डूड बन रहा है, उसको गौर से देखना। बहुत जल्दी से अपने भीतर हीन मत हो जाया करो। गौर से देखना। कहना इसको अभी गुस्सा दिलाया जाए तो गुस्सा आएगा कि नहीं? तुम कहोगे आता है, देखा है, आता है। तुम पूछना कि अभी दो चार इसको वासना के विषय मिल जाएं, हॉट एंड सेक्सी, तो ये उत्तेजित हो जाएगा कि नहीं? तुम कहोगे बिल्कुल हो जाएगा, और बिहारियों से ज्यादा हो जाएगा। तुम उसकी गुलामी की ओर देखना, तुम उसकी इमोशनल फ्रेजिलिटी को देखना। ये ज्यादातर लोग भीतर से बड़े कच्चे और कमजोर होते हैं क्योंकि बाहर बाहर से इन्होंने ये दिखा रखा होता है कि ये कुछ हैं, भीतर से कुछ होते नहीं। तो थोड़ा सा ठोक बजा दो, थोड़ा सा सतह के नीचे जांच पड़ताल तहकीकात कर लो, तो ये टूटने लग जाते हैं। और जब ये सब देखोगे
तो ये भाव हट जाएगा कि उनको कुछ खास मिला हुआ है। अपने से नफरत वगैरह जो भी है होनी बंद हो जाएगी। मैं पैसे को, दौलत को बुरा नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि पहली बात तो पैसा सही साधन से आया हो, सही उद्देश्य के लिए आया हो, और उसके बाद भी पैसा तुम्हारा व्यक्तित्व नहीं बन सकता। पैसा तुम्हारी हस्ती के केंद्र को नहीं भर सकता। पैसे का महत्व है, पर एक आयाम में है, एक सीमा तक है। वो आयाम जरूरी है पर पर्याप्त नहीं है। हुँ? और उस आयाम में भी तब ना महत्व है जब अपना कमाया हुआ हो। अपना तो है नहीं। तुम उनसे प्रभावित ज्यादा इसलिए हो जा रहे हो क्योंकि तुम जानते ही नहीं हो कि अमीरी कहते किसको है। तुम सोच रहे हो कि कोई गाड़ी से उतर रहा है और एप्पल के सामान इस्तेमाल कर रहा है, और दो चार उसने ऐसे ब्रांड्स पहन रखे हैं या उठा रखे हैं जिनका तुमने कभी नाम भी नहीं सुना, तो वो अमीर हो गया। अमीरी वो नहीं होती है। अमीर वो होता है जिसके पास कुछ भी ना हो तो भी वो उससे न घबराए जिसके पास बहुत कुछ है। वो अमीर है। फूटी कौड़ी नहीं है हमारे पास, फिर भी हम किसी धन्ना सेठ के सामने नहीं झुकते, तब हम अमीर हैं। किसी ने पूछा था एक बार कि गरीब की परिभाषा क्या है। मैंने कहा जिसको अभी और चाहिए वो गरीब है। अमीर कौन है? जो कह रहा है कि अपनी आंतरिक पूर्णता के लिए, हो सकता है पेट के लिए अभी और चाहिए हो, लेकिन अपनी आंतरिक पूर्णता के लिए हमें नहीं चाहिए। भीतर से हम मस्त हैं। व्यक्तिगत रूप से हम खाली नहीं बैठे हुए हैं। वो अमीर होता है। तुम बहुत बाहरी चीजों को अमीरी का द्योतक समझ बैठे हो। और वो बाहरी चीजें भी बहुत ज्यादा नहीं होती। तुम तो कॉलेज में जाते होगे तो क्या दो चार चीजें, वही गाड़ी देख लेते हो, जूते देख लेते हो, किसी का हैंडबैग है, किसी के चश्मे हैं, एक्सेसरीज हैं, और क्या होता है, फोन है, और और बातें हैं।